तीन खवातीन। सासू माँ क्या बोल रहा था ये? बड़ी तारीफ करके गया तुम्हारी। देखें अपने दामाद की शोहरत, लोग ना तारीफ करते हुए घर तक आ जाते हैं, सिर्फ आप ही तारीफ नहीं करती हैं। ये मेरी तारीफ ले, ये तारीफ ले, चल निकल यहाँ से। वाह वाह शबनम, किस खुशी में मिठाई खाई जा रही है। हीरो है ना, उसका फुप्पा मर गया। सच्ची बात भाई, तुम्हें देखकर फुप्पा तो क्या दादा भी मर मिटने को तैयार हो जाए। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन वो सचमुच में अल्लाह मियां को प्यारे हो गए, मुझ पे नहीं मरे वो। फिर तो तुम कितनी संगदिल हो, किसी के मरने पे खुशियां मना रही हो। ज्यादा ना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ नहीं तो हीरो खुद दे के गया ये मिठाई मुझे। ये चक्कर क्या है? क्या हीरो की कोई दुश्मनी थी उससे? अरे मोहब्बत थी, इसलिए उस टिड्डे ने उसकी इंश्योरेंस कराई और फुप्पा ने मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए खुद मर मिटे। हीरो सिर्फ मिठाई देकर गया है या कुछ रकम भी देकर गया है? अरे कौन देता है आजकल के दौर में रकम। अलबत्ता एक बात जरूर कहूंगी, हीरो करोड़पति हो गया है। तो बस फिर समझो कि हम भी हो गए। हैं? वो कैसे? ये सब बातें बताने वाली नहीं होती शबनम, बस अच्छे दिन आने वाले। अच्छा तो देख लूंगी आपको भी और आपके इस वक्त को। ओफो, जरा मिठाई तो खिलाओ, बातों बातों में सारी चटोर गई हो। आके जी आज बैठे। अच्छा तो आप पॉलिसी बनाती हैं? जी मैं सोनिया हूँ। जिसकी भी पॉलिसी बनाई है बेचारा वो तो मर गया, लेकिन घर वालों ने फायदा उठाया। ठीक है, मैं खादिम को भेजती हूँ। अरे नौकर को क्यों बुला रही है, आप खुद बात करें ना। अरे वो नौकर नहीं है, मेरे शौहर हैं। ओ वो नाम से लगा के। अब चलें, खैर बुलाएं आप उनको। तो आप आए हैं। आप सुकून से मरें, हम सब संभाल लेंगे। अरे हम तो आपको देखते ही मर गए, लीजिए संभालिए हमें। अरे क्या कर रहे हैं आप मेरी बात नहीं समझे। मैं आपकी इंश्योरेंस करूंगी, कल को खुदा न खास्ता आप इंतकाल फरमा जाते हैं तो आपके घर वालों को रकम मिलेगी। अरे इंश्योरेंस तो मैं करवाऊंगा, मगर अपने दामाद की। वेरी गुड, तो कहाँ है आपका दामाद? अरे 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 अरे, इतनी जल्दी भी क्या है, हमें भी खिदमत का मौका दें। काम की बातों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ वही मर्जी तो फिर आपको पता ही नहीं है हमारी। वैसे मेरे अलावा क्या पसंद करेंगे आप? जी मेरा मतलब है कि खाएंगी क्या आप? जो आपका दिल करे मंगवा लें। वैसे मुझे पिज्जा ज्यादा पसंद है। भाई जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद। किसी दिन अकेले में जाके दबा के पिज्जा खाएंगे। किसी दिन क्या मतलब? भाई ऐसी चीजें खाने का मजा घर पे आता ही नहीं है। और आप जितनी खूबसूरत हैं और साथ में ही गर्मा गर्म पिज्जा पड़ा हुआ हो तो क्या ही बात है। चलें ठीक है, देखेंगे। क्यों आपको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा? अंधी हैं आप? नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मेरा मतलब था कि मैं आपकी बात पे गौर करूंगी, अगर आप ज्यादा बड़ी पॉलिसी लेते हैं तब। भाई जो मशवरा भी आपका होगा हम उस पे अमल करेंगे। बुलवाया ही इसीलिए आपको। जी बिल्कुल। ये है तीन खवातीन। शुक्र है नजर तुम आ गए। बीवी हो तो तुम जैसी, कितनी मोहब्बत से तुम मेरा इंतजार कर रही हो। ये लो, इसे ना प्रेस कर दो। इसीलिए इंतजार कर रही थी। तो और क्या, मुझे ना मेरी फ्रेंड के यहाँ भी जाना है मेरे साथ। जी नहीं, अकेले, और यही वाला सूट पहनकर। मैं जिसे मोहब्बत समझता था वो जरूरत निकली। नजर जल्दी से ड्राइंग रूम में चलो, काम है।
अम्मा पहले ये मेरा सूट प्रेस कर दे, फिर आ जाएगा। अरे सूट बाद में प्रेस हो जाएगा, लड़की जल्दी में। लड़की? तुमने फिर किसी लड़की को छेड़ा नजर? तुम कब सुधरोगे आकर? मैं तुम्हारी गलतियां कब तक माफ करूं? कब तक? अरे टर्बो, शक्की औरत, वो इंश्योरेंस वाली लड़की है। अच्छा, इंश्योरेंस वाली। सॉरी नजर। क्या कह रही है? कुछ नहीं, सुन, के खौफ से ठुस हो जाता है। जल्दी से ड्राइंग रूम में आओ, शाबाश। नजर जी, तुम नाराज मत हो ना। तुम्हारी अम्मा की बातों पे भला मैं क्यों नाराज होने लगा? अरे नहीं नहीं, अम्मा की बात पे नहीं, वो मैंने तुम पे ज्यादा गुस्सा कर दिया था ना। शादी के बाद शौहर बीवी का गुस्सा बर्दाश्त करना ही तो सीखता है। तुम कितने अच्छे हो। अब जाओ जल्दी से अम्मा की बात सुनो, फिर ये सूट भी प्रेस कर देना। ओके। अब जाओ भी। वैसे कम से कम एक पॉलिसी कितने की है? सर सिर्फ 5 लाख रुपए की। हाँ, 1 2 3 4 5 के 6 लग जाएं, लेकिन एक पॉलिसी जरूर लूंगा। सर 5 के 10 हो सकते हैं, लेकिन 6 की कोई पॉलिसी नहीं हमारे पास। अरे वाह, किस्तों की सहूलत भी मौजूद है जी। तो महीने की कितनी किस्त होती है? अब सर साल के हुए 25,000, इस हिसाब से एक महीने के हुए 2100 रुपए। मतलब सिर्फ 2100 रुपए में बंदा हर महीने पॉलिसी ले सकता है? जी। तो डेली का कितना बना? डेली के सिर्फ 70 रुपए। बस तो फिर ठीक है, नजर की औकात ही सिर्फ 70 रुपए की है। ये नजर कौन है? वही जिसकी आपस में आंखें नहीं मिलती, महंगा। मेरा दामाद है, उसी की इंश्योरेंस करवानी है। वेरी गुड। कितनी फिक्र है आपको अपने दामाद की? उस कमबख्त की किसको फिक्र है, बस हमें तो दौलत चाहिए। जी, कुछ कहा आपने मुझसे? नहीं नहीं नहीं। मैं तो अपनी बेगम संजीदा को कह रहा था कि भाई नजर कहाँ रह गया। लगता है फौजिया का सूट प्रेस कर रहा है। ओह, असल में कोई काम काज करता ही नहीं है वो, इसलिए उसको घर के कामों में बिजी किया हुआ है। अच्छा, अब वो सेहतमंद तो है ना? कोई बीमारी तो नहीं है? वो दरअसल हम बीमार लोगों का इंश्योरेंस नहीं करते हैं। क्या महंगे की इंश्योरेंस नहीं हो सकती? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कोई कैंसर, हार्ट अटैक, कोई शुगर, ये सब तो नहीं है ना उनको? अरे अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो, और पता नहीं ऐसी खतरनाक बीमारियों को नजर क्यों नहीं दिखाई देता। खैर छोड़ें, फिर तो इंश्योरेंस ही ना होती उसकी। हैं? जी बिल्कुल। Am I right? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या हुआ? इधर आओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। ये इंश्योरेंस का क्या चक्कर है? ओह अच्छा अच्छा, वो ना वालदा दोइम ने सोचा है कि हम तुम्हारी लाखों के इंश्योरेंस करवा के करोड़ों कमाएंगे। लाखों लगाकर हम करोड़ों कैसे कमाएंगे? भाई अगर तुम मर जाओगे ना तो हमें 4 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, और अगर तुम किसी हादसे में मर गए तो हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे। अरे भाई देखा, कितना अच्छा मंसूबा बनाया था मैंने। मान गए वालिद दोइम, मान गए आपको। अरे सरमाया तो मैंने लगाया था ना। अरे इसीलिए तो सबसे ज्यादा फायदा भी तुम्हें ही हुआ है। ये लें, पूरे 2.5 करोड़ का चेक। अरे दिखाएं जरा, मगर ये 50 लाख ज्यादा क्यों? वो इसलिए कि दोनों टांगों की हड्डियां जो टूटी हैं। क्या? इसका मतलब एक टांग के 25 लाख? संजीदा आंटी ने बड़ी पॉलिसी का बड़ा बोनस लिया है। अब वो भी सिर्फ मेरी ही वजह से। अरे फौजिया को तो कोई बुलाए, उसे भी तो ये खुशखबरी दे। अरे रहने दो, बैठी होगी किसी कोने में अपने मरहूम शौहर का शौक मना रही होगी। जी नहीं, वो हीरो के साथ इस खुशी को एंजॉय कर रही है। ओह
मुझे नहीं करवानी इंश्योरेंस मुझे नहीं 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 मरना, मैंने नहीं मरना। नहीं, मैंने इंश्योरेंस नहीं करवानी, मैं नहीं मरूंगा। अरे कैसे नहीं करवाओगे? करवाएंगे तो तुम्हारे अब्बा भी। उनकी करवा दें, मैं तो नहीं करवाऊंगा इंश्योरेंस, मुझे नहीं मरना। मैं देखती हूँ ना कैसे इंश्योरेंस नहीं करवाओगे, कभी हमारा भला नहीं होने देना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे वैसे तो तुम कमाते नहीं हो, कम से कम मर कर तो हमें फायदा दो। हाँ चल चल, इसको पकड़ के ले जा। मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। ये मेरा दामाद है। अब इनके शौहर? नहीं नहीं नहीं, इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वैसे मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। अरे आप टेंशन मत लें, आप हमारा काम कर दें, बस आपके लिए हम हैं। क्या मतलब? शक? संजीदा मुझ पे शक करोगी? अरे मेरा मतलब था कि इसके लिए कोई लड़का ढूंढ के देंगे इसकी शादी के लिए। अच्छा, आज तक मेरे लिए तो कोई लड़का देखा नहीं है और इसके लिए बड़ा लड़का देख रहे हैं आप? तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए? इससे तो फिर भी करोड़ों का फायदा है। बाप बेटी की लड़ाई खत्म हो गई हो तो काम की बात आगे बढ़ाऊं? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जिसके सर पे मौत खड़ी हो वो कहाँ बोल पाता है? आई एम सॉरी, आपकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। अरे कैसे नहीं हो सकती? अरे पूरे पैसे देंगे हम इंश्योरेंस के। ये मरने वाले हैं और मरते हुए हम किसी की इंश्योरेंस नहीं करते। अरे ये तो गैरत में नहीं मरा, अब वैसे भी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। अब लेकिन फिर भी हम तसल्ली करेंगे। कैसी तसल्ली? यही कि इनको कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है। मुझे ना शुगर का कैंसर है और साथ में जिगर को हार्ट अटैक भी आया है। इतनी सारी बीमारी है तुझे, हमें कहीं बीमार ना कर दे। अरे सब बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी कहें, इनकी इंश्योरेंस किसी हाल में नहीं हो सकती। देखें प्लीज कोई गुंजाइश निकाल ले। ये आधी औरत ना हमेशा झूठ बोलता है। आधी औरत मतलब ट्रांसजेंडर? फिर तो किसी हाल में मुमकिन नहीं है। अरे कैसे मुमकिन नहीं है? कोई 2-4 हजार एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन कोई जुगाड़ कर दे। एक सूरत में बड़ी पॉलिसी बना दूंगी मैं। अरे बोले, हम पॉलिसी जरूर लेंगे। आप अपनी इंश्योरेंस करवा लें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इनका तो वैसे भी टाइम पूरा। क्या जरूरत है तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की? झूठ बोल बोल के तो तुम तक पहुंचाऊं। अगर मैं झूठ ना बोलता ना तो तुम सब मिलके मुझे मार देते। छोड़ूंगी तुम्हें अब भी नहीं। लेकिन मुझे ना अभी मारने का कोई फायदा नहीं है। मुझे कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन तुम्हें नुकसान जरूर होगा। वो कैसे? न्यू डैडी के इंश्योरेंस के पैसे अब तुम दोगे। मैं कहाँ से दूंगा फौजू? वो सब मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अम्मा को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। अम्मा की कितनी फिक्र है तुम्हें और शौहर की बिल्कुल भी नहीं। जब शौहर को मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों करूं? सीखो सीखो कुछ, अपनी अम्मा से सीखो, इतने बारीक से शौहर के आगे पीछे घूमती हैं। मुझे दूसरों की मिसालें मत दो, जितना खाए उतना करो। ओके। ये है तीन खवातीन। आखिर मसला क्या है? इंश्योरेंस ही तो है। आप समझ नहीं रही हैं संजीदा बेगम, अगर ये इंश्योरेंस ले ली तो तुम्हारे कंगले, भेंगे और निकम्मे दामाद की नजरों में मैं गिर जाऊंगा। इस भेगी की नजर में कितना गिरेंगे कितना नहीं, इस बात को छोड़े। कल सुबह लड़की आ रही है, आपने फॉर्म भर लेना है। तो तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं और तुम दौलत में खेलो? अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा ना करे आपको कुछ हो। तो फिर तुम अपनी इंश्योरेंस करवा लो। ठीक है, जैसी आपकी खुशी। अरे ये हुई ना बात, तो फिर मिलाओ हाथ। ओहो संजीदा बेगम शर्माओ मत, हम मियां बीवी हैं और ये तो वैसे भी डील डन हो रही है। डील तो डन है, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। जब बोल दिया आधा तुम्हारा आधा मेरा। और हाँ, एक बात और, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। हीरो मर जाएगा लेकिन अपनी जबान नहीं खोलेगा। वेरी गुड। ये पेट्रोल की बोतल संभाल कर रखो, सुबह होते ही हम अपना काम कर देंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपने फुप्पा की कब्र पक्की की या नहीं की? वो सुबह ही पक्की करा दी थी। अच्छा किया, पता मैं भी यही सोच रही थी कि जिसकी वजह से तुम्हें इतने सारे पैसे मिले
अरे उसकी कब्र पे कुछ तो पैसे खर्च किए ना। हीरो अपने असूलों का पक्का है। अच्छा अच्छा, अब तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। आप अपने ससुर की इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं? जी, तुम्हें पता है इसमें ना तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। देखिए, आप प्लीज दूर होकर बात करें, कहीं आपकी खतरनाक बीमारी मुझे भी ना लग जाए। तुमने अपनी इंश्योरेंस करवा ली है क्या? जी हाँ, सबसे पहले हमारी इंश्योरेंस होती है। तो फिर डरने की क्या जरूरत है पगली, खुलकर खेल बीमारियों से, जान पर खेल जाओ अपनी। तुम्हारे मरने के बाद ना तुम्हारे घर वालों को इसका फायदा होगा। स्टूपिड, तुम मेरी जान के दुश्मन बन गए। वाजीवा, हमारे मरने पे तो बड़ी खुशी से बताती हो, लाखों और करोड़ों का चेक मिला है, अपने मरने पर अफसोस हो रहा है। हेलो मिस इंश्योरेंस, कैसी हैं आप? अब ये आपके ससुर हैं? जी मैं इसका ससुर हूँ। क्यों, इसने मेरे खिलाफ कोई जहर उगला है क्या? ये बेचारा तो पूरा जहर से भरा पड़ा है, लेकिन मोहब्बत देखें, आपकी इंश्योरेंस करवाना चाहता है। ये आधी औरत, ये इंश्योरेंस के पैसे कहाँ से आए? सासू माँ, नजर अपने आप को बेच देगा लेकिन अपने प्यारे से ससुर अब्बू की ना इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेगा। है, इसे कहते हैं जज्बा। ये नहीं होता है जज्बा, ये अमीर बनने का शॉर्टकट तलाश किया इस बदबख्त इंसान ने। मैं इसके ये नापाक इरादे कभी कंप्लीट नहीं होने दूंगा। आप करो तो नेकी और मैं करूं तो नापाक इरादे, वो भी इनकम्प्लीट। वो छोड़ो इस बहस को, आप ना मेरी इंश्योरेंस कर दे। कितने की लेंगी पॉलिसी आप? 20 लाख की। वाह ससुर जी, क्या डबल गेम खेल रहे हो। सास के पैसों से सास की पॉलिसी और सास के मरने के बाद आशी ससुर की। वाजीवा, तुम अपनी चोंच बंद रखो, ये मेरा और मेरी बेगम का इज़्दिवाजी मामला है। ये इज़्दिवाजी कौन है? शट अप यार, आप लोग बाद में लड़ लीगा, पहले हम कागजी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। नहीं, रहने दे। नजर की बात में दम है, पॉलिसी तो मुझे ही भरनी पड़ेगी। अरे संजीदा बेगम, 1 लाख साल का भरना आपके लिए कौन सा मुश्किल काम? पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। 1 लाख रुपया कमाओ ना तो पता चले ससुर अब्बू कितनी बड़ी रकम है और कितने नोट होते हैं। 5000 के 20 नोट, 1000 के 100 नोट और 500 के 200 नोट होते हैं लाख में। अरे वाह सोनिया जी, अपने जैसी क्या खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दी है आपने। आप आगे जाके बहुत तरक्की करेंगी। वेरी क्यूट। इस तरक्की में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। मैं इंश्योरेंस नहीं करवा रही और न ही इसे कामयाब होने दूंगी। इधर आओ, जरा बाहर निकल मेरे साथ। चल। ससुर अब्बू, मेरी गैरत को मत ललकारो, वरना मैं भी ना आपके गिरेबान तक पहुंच जाऊंगा। तुमने मेरी बीवी को बगावत पे आमादा किया है, और क्या गिरेबान पकड़ोगे तुम मेरा? ससुर अब्बू, 1 मिनट के लिए छोड़ें। सासू माँ का ना मैंने नमक खाया है, उनके लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। हाँ तो क्या कर लोगे तुम? मैं जरूरत पड़ने पे आपका खून भी बहा सकता हूँ। अच्छा, ये लड़की तुम कहाँ जा रही? वो मुझे एक काम याद आ गया, मैं वो करने जा रही हूँ। जो भी काम तुम्हें याद आए ना बाद में करना, पहले ना खत्म शुद्ध की इंश्योरेंस करो। इंश्योरेंस संजीदा की होगी। अब मैंने किसी की इंश्योरेंस नहीं करनी, मैंने छोड़ दिया ये काम। तुमने हमारा करोड़ों का नुकसान कर दिया है। आप नजर की कब्र बेच के खाना चाहते थे ना, नजर ने आपका गेम ही बर्बाद कर दिया। नजर इज द ग्रेट विद हैवी वेट। अम्मा, खाना लगा दिया है। मेरा मूड नहीं है। क्या हो गया अम्मा, मूड क्यों ऑफ है? इंश्योरेंस ना होने की वजह से ना खादी मुझसे नाराज है। आप भी ना न्यू डैडी की ज्यादा लाड ना उठाया करें, वरना बाद में रोती फिरेंगी। और वैसे भी नजर मुझे आप ही के ताने देता है। अच्छा बस, ज्यादा मेरी माँ मत बन। ठीक ही तो कह रही हूँ, इन हस्बैंड्स की ना बैंड बजा के रखनी चाहिए, तभी इन लोगों को हम औरतों की कदर होती है। खैर तो है, नजर से तेरी लड़ाई हुई है? कोई लड़ाई नहीं हुई, आप ही की सिखाई हुई बातें दोहरा रही हूँ। बताओ तुझे,
मेरी सिखाई हुई बात मुझे सुना के शर्मिंदा करेगी? अच्छा छोड़े ना, जो हो गया सो हो गया। खाना क्यों ठंडा कर रही हैं? मैं भी नहीं खा रही, खादिम आ जाए फिर खाना खाऊंगी। खादिम? वो ऑलरेडी खाना खा चुके हैं। क्या? जी, इसीलिए कहती हूँ ज्यादा इमोशनल नहीं हुआ करें। खादिम के साथ खाऊंगी। भागो भागो, आग लग गई, भागो, आग लग गई। लो संजीदा बेगम, पानी पियो। घर जल के खाक हो गया। ये पानी पीने से दिल को ठंडक कहाँ पहुंचेगी? सासू माँ शुक्र करें हम लोग बच गए। अगर इंश्योरेंस करवा ली होती ना तो पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता, कम से कम नया घर तो बना लेते। ससुर अब्बू आप करवा लेते ना इंश्योरेंस, 100 रुपए का पेट्रोल तो मैं भी ले सकता था। इस मनुष्य को देखो कैसे टहल रही है। तो क्या करे सासू माँ, अब यही हमारी छत है और यही हमारा घर, टहलने देना उसे। फौजिया कहाँ है? इस खुले आसमान के नीचे। मैं अपनी चौकस और खूबसूरत बीवी को नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने ना उसको अपने अब्बू के घर भेज दिया। तो बस फिर ठीक है, मुझे भी अपने अब्बू याद आ रहे हैं। खादिम, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं? कौन सा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ? जब तक नया घर नहीं बनवा लेती तब तक ठिकाने को तो कुछ ना कुछ करना है। अब घोंसला बना के रहने से तो रहा। सासू माँ देखा ना, दौलत के बलबूते पे बने हुए रिश्ते, दौलत खत्म होना तो फौरन खत्म हो जाते हैं। बताओ ना, इंश्योरेंस के पैसे मिले कि नहीं मिले? अरे हमारे होते आप टेंशन क्यों लेती हैं? ये रहा आपका चेक, पूरे 3 करोड़ 20 लाख रुपए का। अच्छा, लाओ भाई बताओ, मुझे कहाँ साइन करना है? हीरो ने तो अंगूठा लगा लिया है, बस आप यहाँ बतौर गवाह साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ये क्या चक्कर चल रहा है? अरे तुम क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? मुझे काम करने दो। नजर, क्या बदतमीजी है ये? क्यों हमें तंग कर रहे हो? हाँ चलो, हमें डिस्टर्ब मत करो, निकलो यहाँ से, चलो फूट लो। नजर कहीं नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ जल्दी आए। क्या है नजर, क्या मसला है? मुझे यहाँ तो सुकून है नजर। शबनम मैं चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? तू कहीं नहीं जाएगा, रुक। अरे क्या मसला क्या है, मुझे भी तो पता चले, हुआ क्या? सासू माँ ये चेक देखें, इसकी अमाउंट देखें और हीरो का मुंह देखें। ये हीरो का चेक है और ना शब्बों की हमदर्दियाँ सारी हीरो के साथ हैं। बहुत बड़ा मसला है, आप इस मसले का कोई हल निकालें। अरे मसला कोई नहीं आंटी, इस बेचारे का घर जल गया था और खुशी की बात यह है कि इसने इंश्योरेंस भी करवा ली थी और चेक भी मिल गया। अच्छा हीरो, तेरा भी घर जल गया? और क्या, उस मोहल्ले में इसी का घर तो जला है जहाँ पर मैं आया था इंश्योरेंस करने, और आप भी तो मुझे वहीं मिली थी ना। क्या मतलब, आप भी वहीं मिली थी? अरे मेरा घर था तो मैं वहीं मिलूंगी ना। अरे नहीं खाला, घर तो इसका था और मैं वहाँ आया था इंक्वायरी करने के लिए, और इस लड़के ने गवाही दी थी कि ये घर हीरो का है। मैं क्या करती वालदा दोइम, मुझे हीरो ने कहा था कि घर जला देंगे और करोड़ों कमाएंगे। देखा सासू माँ, आप ही की बेटी ने आप ही का घर जला दिया। क्या मतलब, वो घर शॉर्ट सर्किट से नहीं जला था? उसी से जला था, हमने पेट्रोल थोड़ी फेंका था। नहीं, शॉर्ट सर्किट तो हुआ ही नहीं, उस घर में तो अचानक से आग लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने हमारे घर पे तेल छिड़ककर आग लगा दी। फिर तो सॉरी, ये चेक किसी को नहीं मिल सकता। इन दोनों को तो मैं बाद में निपटूंगी। अरे तुम्हारा तो हिसाब किताब कर लूं।
तुम्हारी मजाल कैसी हुई चक जिंदगी। इधर रुक रुक रुक, इधर क्या करते ना, बोल दे इधर। ये है तीन खवातीन थोड़ा हल्के हल्के चलें। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। एक दो तीन, ये है तीन खवातीन। हमारे घर भी मेला लगने वाला है। अरे एक दो तीन, ये है तीन खवातीन। शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले है संगीन। एक दो तीन, ये है तीन खवातीन।